हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फाइनल एग्जाम। हम आज सीखने वाले हैं वाइल लूप। वाइल लूप के 3 वेरिएंट VBA में मौजूद हैं और हम आज तीनों का इस्तेमाल करना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि VBA में 3 प्रकार के वाइल लूप मौजूद हैं और तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। हम बारी बारी से तीनों को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डू वाइल लूप की। डू वाइल ऐसा लूप है जो यूजर से कंडीशन लेता है और जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है तब तक लूप चलता रहता है। ये फॉर लूप से बिल्कुल अलग है जिसमें एक रेंज दी जाती है और लूप उस रेंज की वैल्यू के हिसाब से चलता है, ना कि किसी कंडीशन के हिसाब से। डू वाइल लूप की एक विशेषता ये भी है कि वो एक एंट्री कंट्रोल लूप है जो कि पहले कंडीशन चेक करता है और कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ही लूप चलता है, वरना नहीं चलता है। अगर पहली बार में ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लूप एक बार भी नहीं चलता है। डू वाइल लूप का प्रोग्राम बनाने से पहले हम एक बार उसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो इस सिंटैक्स में जैसा कि हमने लिखा है डू वाइल, ये कीवर्ड है और उसके बाद हम लिखते हैं कंडीशन। तो इस कंडीशन में हम फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं x इज लेस देन 10 या फिर x इज ग्रेटर देन 100, जहाँ पे x एक लूपिंग वेरिएबल का नाम है। उसके बाद जो भी स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, चलवाना चाहते हैं, वो लिखते हैं और लास्ट में लूपिंग वेरिएबल को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवाते हैं। जैसे कि हम x को 1 से बढ़ाएंगे ताकि अगली जो वैल्यू है x की उसके लिए कंडीशन चेक हो सके, या फिर उसको डिक्रीमेंट कराएंगे। तो इस तरीके से ये डू वाइल लूप काम करता है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल की मदद से डू वाइल लूप को समझते हैं। मैं डू वाइल लूप की मदद से 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स का स्क्वायर प्रिंट कराने वाला हूँ। तो इसके लिए मैंने एक वर्कशीट तैयार कर ली है और इसमें मैंने 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स को लिख लिया है। यहाँ पर मैं इस कॉलम में 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर को प्रिंट कराने वाला हूँ और इसके लिए मैं डू वाइल लूप की मदद लूँगा। तो मैं इसके लिए अपना विजुअल बेसिक एडिटर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने एक नया मॉड्यूल ले लिया है। इसमें मैं कोड लिखने वाला हूँ। तो चलिए इसमें मैं कोड लिखता हूँ। इसके लिए सबसे पहले एक सब प्रोसीजर बना लेता हूँ। सब स्क्वायर नाम का मैं एक सब प्रोसीजर बनाने वाला हूँ, या मैंने एक सब प्रोसीजर बना लिया है स्क्वायर नाम का। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ a नाम का और इसको मैं इंटीजर टाइप का डिक्लेयर कर रहा हूँ और इसमें मैं इनिशियल वैल्यू इसकी 1 लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे डू वाइल लूप में कंडीशन दूंगा कि जब तक a 20 के बराबर या उससे छोटा रहेगा तब तक ये लूप चलते रहना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में क्या करने वाला हूँ, इसके बाद में ये जो सेल्स है इस सेल्स को चेक करने वाला हूँ। ये वाला जो सेल है ये B3 मेरा सेल है। तो B3 से लेकर मुझे B22 तक की वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो इसके लिए मुझे इस सेल को रेफर करना पड़ेगा और कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हर बार जब भी लूप चले तो ये B3 से कंट्रोल B4 के पास आए, फिर B5 के पास आए, फिर B6 के पास आए। तो मैंने सेल्स नाम का जो फंक्शन है उसको यूज़ किया है। यहाँ पर हम क्या देते हैं, रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स। ये जो है तीसरी रो है तो मैं a+2 लिख रहा हूँ क्योंकि a मेरा लूपिंग वेरिएबल है और ये हमेशा इस पूरे लूप में 1 से बढ़ने वाला है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरीके से बढ़ने वाला है। तो अब मैं इसकी इंडेक्स बना रहा हूँ a+2, मतलब 1, पहली बार में 1 + 2 = हो जाएगा 3 और हर बार ये 3 से 1 बढ़ेगा तो 4, फिर 5। तो ये जो रो है वो तीसरी रो हो गई। और फिर कॉलम मुझे फिक्स चाहिए, कॉलम मेरा दूसरा ही कॉलम है तो ये हमेशा 2 ही रहेगा। तो इस तरीके से मैंने ये इसको रेफर कर लिया है। और यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि a में a को इनटू कर दिया जाए। मतलब पहली बार में a की वैल्यू 1 है तो वो 1 ही आउटपुट आएगा, दूसरी बार में 2 हो जाएगी तो 2 × 2 = 4 स्क्वायर आ गया। फिर तीसरी बार में 3 तो 3 × 3 = 9। तो इस तरीके से ये मेरा लूप काम करने वाला है।
तो ये मैंने कर दिया। इसके बाद अब सबसे लास्ट पार्ट जो होगा वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, इस लूप की डिमांड ये है कि इस जो लूपिंग वेरिएबल है इसको मैं 1 से बढ़ाता जाऊँ। तो मैंने 1 से इसको बढ़ा दिया है और इस लूप को मैं एंड कर दे रहा हूँ। ये मैंने लूप को एंड कर दिया है। तो चलिए अब मैं इसको चलाता हूँ। मैं चलाने के लिए क्या करूँगा, अब फिर से मैं स्टेप इनटू नाम का जो एक डीबगिंग टूल है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने F8 प्रेस किया, यहाँ से आपको स्टेप इनटू मिल जाएगा। ये देखिए F8 यहाँ से आप प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आ गया। फिर से मैं प्रेस कर रहा हूँ तो फिर यहाँ पे आ गया, अभी फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया। देखिए जैसे यहाँ पे आया इस लाइन को इसने चलाया, इधर पे इसकी वैल्यू 1 कर दी। फिर लूप लास्ट पहुंचा, फिर उसने चलाया तो यहाँ पहुंचा। अब एक की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। 2 होने के बाद फिर से उसने लूप चलाया, फिर से चलाया तो ये देखिए ये पूरी लाइन फिर से चलाई तो 2 इंटू 2 ये हो गया 4। फिर से उसने चलाया, फिर चलाया। देखिए इस तरीके से जब जैसे जैसे मैं चलाता जाऊंगा वो एक एक बार लूप को करता रहेगा, एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो ये देखिए इस तरीके से मेरा लूप काम कर रहा है। अगर मैं रन कर दूंगा तो ये सारी वैल्यू एक बार में दिखा देगा, ये सारी वैल्यू उसने एक बार में दिखा दी। इस तरीके से हमने डू वाइल लूप का एक एग्जाम्पल देख लिया। वाइल लूप का ही एक दूसरा प्रकार डू लूप वाइल है। ये वाइल लूप जैसा ही है, सिर्फ अंतर ये है कि जहां वाइल लूप एक एंट्री कंट्रोल लूप है वहीं ये एग्जिट कंट्रोल लूप है। तो एग्जिट कंट्रोल लूप होने के कारण ये लूप कम से कम एक बार एग्जीक्यूट जरूर होता है, चाहे कंडीशन शुरू में ही फॉल्स हो जाए या पहली बार में ही कंडीशन फॉल्स हो जाए, फिर भी ये लूप एग्जीक्यूट होता है। इसका सिंटेक्स अगर हम देखें तो सबसे पहले हम डू लिखते हैं और उसके बाद जो स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट कराने हैं उनको हम लिखते हैं। उस स्टेटमेंट के बाद हम जो लूपिंग वेरिएबल है उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जैसे कराना है, जितने नंबर से कराना है वो स्टेटमेंट लिखते हैं और लास्ट में हम कंडीशन देते हैं। अब लास्ट में कंडीशन देने के कारण अगर कंडीशन पहली बार में ही गलत हो जाती है तो भी लूप एक बार तो चल चुका होता है। तो चलिए इसका भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जो क्यूब है यहाँ पे मैं क्यूब प्रिंट कराऊंगा डू लूप वाइल की मदद से। और ये नंबर जो है 1 से 20 तक है, इन्हीं नंबर के लिए मुझे क्यूब प्रिंट कराना है। तो मैं एक लूप बनाऊंगा डू लूप वाइल में और उसमें 1 से लेकर 20 तक के जो नंबर्स हैं उनका क्यूब प्रिंट कराऊंगा। तो इसके लिए मैं इसी सब प्रोसीजर का यूज कर ले रहा हूँ। तो इसी मॉड्यूल में एक नया सब प्रोसीजर में बना लेता हूँ, उसका नाम मैं दे देता हूँ सब क्यूब। तो ये एक नया सब प्रोसीजर मैंने बना लिया है सेम मॉड्यूल के अंदर। और इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, ये देखिए 1 से लेकर 20 तक के जो क्यूब है इसको मैं प्रिंट कराने वाला हूँ। तो इसको मैं अभी फिलहाल में तो डिलीट कर दे यहाँ पे जाके अभी फिलहाल में तो मैं डिलीट कर देता हूँ और अब मैं लूप के द्वारा इसको बनाऊंगा। तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें आप देखिए सबसे पहले तो मैं एक इंटीजर वेरिएबल लूंगा। तो मैंने x नाम का एक वेरिएबल ले लिया और ये मैंने वेरिएबल x की वैल्यू रख दी है 1 और इसके बाद मैं डू लूप वाइल का यूज करूंगा। तो डू और यहाँ पे मुझे क्या लिखना होता है, मुझे जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराने होते हैं वो मैं सबसे पहले लिखता हूँ। तो मुझे लिखना है यहाँ पे जो सेल्स हैं, इन सेल्स में मुझे वैल्यूज चाहिए है टोटली 1 से लेके 20 तक का क्यूब चाहिए। पहले में 1 का, दूसरे में 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। ये तीसरी रो है, ये चौथी है, 5वीं है। तो मुझे रो के नंबर हर बार बढ़ाना है। तो मुझे जो लूपिंग वेरिएबल मैंने यूज़ किया है उसमें उसका ही मैं यूज़ कर लूँगा क्योंकि वो ऑलरेडी 1 से हर बार बढ़ रहा है। तो मैंने पहली के लिए रख दिया x+2, x 1 है तो x+2 3 हो जाएगा। इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा तो ऑटोमेटिकली मुझे रो बढ़ती हुई मिलती जाएगी। और कॉलम मुझे फिक्स चाहिए तो मैंने फिक्स रख दिया इक्वल्स टू x इंटू x। इसको सिंपली 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यूब आ जाएगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, हर बार इसको x को 1 से बढ़ाना है
और अब ये मेरे लूप का काम मेरा फिनिश हो गया है, तो मैं अपने लूप को बंद कर दे रहा हूँ। यहाँ पे लूप और फिर लिखते हैं वाइल, और यहाँ पे मुझे देना होगा कंडीशन, तो x इज लेस देन इक्वल्स टू 20, ये मेरी हो गई कंडीशन। ये मैंने एक लूप बना लिया है। तो चलिए अब इसको हम रन कर लेते हैं। तो मैंने जैसे ही रन किया तो ये देखिए ये वैल्यू आ गई है, 1 से लेकर 20 तक का क्यूब निकल आया है। चलिए अब हम एक बार ये चीज और देख लेते हैं कि ये जो डू लूप वाइल है ये एग्जिट कंट्रोल लूप है। तो एग्जिट कंट्रोल लूप और एंट्री कंट्रोल लूप, इसमें दोनों में क्या अंतर है? तो ये जो एग्जिट कंट्रोल लूप है डू लूप वाइल और एंट्री कंट्रोल लूप डू वाइल लूप, इसमें एक बेसिक अंतर ये है कि ये जो लूप है ये कम से कम एक बार एग्जीक्यूट तो होते हैं, चाहे इनिशियल वैल्यू जो है वो गलत हो जाए। मान लीजिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जो वैल्यू है ये 21 रख रहा हूँ मैं, तो ये मैंने 21 रख दी। अब चूंकि जो लूप है वो तो तभी तक चलेगा जब x की वैल्यू 20 रहेगी या उससे कम रहेगी। तो अब 21 में तो ये लूप नहीं चलना चाहिए, लेकिन चूंकि ये एग्जिट कंट्रोल लूप है तो ये क्या होगा, कंट्रोल ऊपर से जब नीचे आएगा तो एक बार ये लूप चल जाएगा, उसके बाद ये एग्जिट पर कंडीशन चेक होती है लास्ट में, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी और उसके बाद ये लूप चलना बंद होगा। तो अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा, ये तो पुरानी वैल्यू थी, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए इसको मैं अगर मान लो रन करूंगा, तो इसको मैं रन करता हूँ तो क्या हुआ, ये देखिए ये पूरी वैल्यू उसने नहीं दिखाई, केवल एक बार चलाया और x की वैल्यू 21 के टाइम पे रख दी। अगर मैं यही काम ऊपर वाले लूप में करता तो ये एक बार भी नहीं चलता, ये एक बार भी नहीं चलता, क्योंकि ये एंट्री कंट्रोल लूप है। इसको मैं डिलीट करता हूँ और इसको मैं चलाऊंगा तो ये एक बार भी नहीं चलेगा। ये देखिए ये एक बार भी नहीं चला, जबकि ये एक बार चलता है क्योंकि ये एग्जिट कंट्रोल लूप है। अब हम देखेंगे वाइल लूप का तीसरा प्रकार, जो कि है वाइल व्हेन लूप। बेसिकली ये लूप पुराना वर्जन है जो कि डू वाइल लूप से पहले चलता था, और जब डू वाइल लूप नहीं था तब इसको हम यूज करते थे। ये थोड़ा सा कम यूज किया जाता है और आज के समय में डू वाइल लूप का ही ज़्यादा यूज किया जाता है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार जरूर देख लेते हैं। हम देखते हैं वाइल व्हेन लूप का सिंटैक्स। तो इसमें क्या होता है, हम सिंपली लिखते हैं वाइल और उसमें लिखते हैं कंडीशन, जो भी कंडीशन मुझे देनी होती है, उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराते हैं, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और लास्ट में लूप को बंद करने के लिए हम बैंड स्टेटमेंट का यूज करते हैं। चलिए अब हम वाइल व्हेन लूप का भी एक प्रोग्राम बना लेते हैं और उसको समझ लेते हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये जो नंबर हैं इनमें से चेक करूंगा कि कौन कौन से नंबर इवन नंबर हैं या सम संख्याएं हैं, और कौन कौन से नंबर्स ऑड नंबर हैं या विषम संख्याएं। तो चलिए इसके लिए मैं प्रोग्राम बनाऊंगा। तो मैं उसी मॉड्यूल में एक सब प्रोसीजर बना रहा हूँ, सब चेक सम नाम, चेक इवन नाम का, ये इस नाम का मैंने जो है सब प्रोसीजर बना लिया है। इसमें अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं दो वेरिएबल लूंगा, डिम a, b। आप पूछ सकते हैं कि ये मैं दो वेरिएबल क्यों ले रहा हूँ, तो अभी आपको उसका जो है पर्पस मालूम चलेगा कि मैंने दो वेरिएबल क्यों लिए हैं। एक तो मेरा लूपिंग वेरिएबल है a इक्वल्स टू 1, ये मैंने ले लिया है, और दूसरा वेरिएबल जो है वो ये कुछ कैलकुलेशन के लिए मैं रख रहा हूँ, वो मॉड्यूलस ऑपरेटर के लिए रख रहा हूँ। मॉड्यूलस का मॉड्यूल निकालेगा और उसका रिजल्ट रखेगा अपने पास। चलिए ये क्या होता है ये देखते हैं। तो मैंने क्या किया, वाइल लूप लगाया, वाइल और फिर कंडीशन देनी है। मैं वाइल व्हेन लूप का यूज कर रहा हूँ, तो वाइल फिर कंडीशन दूंगा। कंडीशन वही मेरी कंडीशन है 20 तक, ये 20 तक लूप चलाना है और फिर मुझे चेक करना है कि ये इवन है या नहीं है। तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सबसे पहले तो बीर में रख के, और हर एक बार जितने भी बार लूप चलेगा उतने बार ये जो a की वैल्यू है उसके लिए मैं मॉड निकालूंगा 2 से। अब ये क्या होता है, इसमें क्या होगा कि ये डिवाइड करेगा a को 2 से, और जो शेषफल आएगा, अगर कोई शेषफल आएगा तो वो शेषफल अपने पास रख लेगा। ये मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या है, मॉड ऑपरेटर का या मॉड्यूलस ऑपरेटर का काम होता है।
ये वैल्यू बी में आ गई। अब मुझे सिंपली ये चेक करना है कि ये जो वैल्यू है ये 1 आई है या 2 आई है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, मान लीजिए मैं 3 को रखता हूँ, 3 को पकड़ता हूँ, तो 3 को मैंने देखा, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो एक बार तो मेरा जो है पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और दूसरा जो है इसका जो रिमाइंडर है, शेषफल है, वो 1 बचेगा। तो इसी तरीके से 4 में देखूंगा तो 4 में क्या होगा, पूरा पूरा 2 से 2 बार भाग चला जाएगा और रिमाइंडर आएगा 0। तो आप इस सारी नंबर्स को देखेंगे तो जितने भी जो इवन नंबर है, सम संख्या है, उनमें अगर आप 2 से भाग करेंगे तो शेषफल हमेशा 0 आएगा, और जितने भी ऑड हैं उनमें हमेशा शेषफल 1 आएगा। तो इसके लिए वही प्रोग्राम मैंने चेक कर लिया है, बी में वो वैल्यू मैंने रख ली है। अब मैं एक इफ कंडीशन लगाऊंगा, इफ b इक्वल्स टू 1। मैं सिंपली चेक करा रहा हूँ कि क्या b की वैल्यू 1 है। तो फिर मैं क्या करूँगा, इस सेल्स में, किस सेल में, ये वाले सेल से लेके यहाँ तक में, तो ये सेल का कौन सा नंबर है, ये सेल है तीसरा। तीसरा a+2, ये आपको मालूम है। इसके बाद जो कॉलम है वो 4th कॉलम है, इक्वल्स टू, मुझे क्या रखना है, मुझे रखना है एक सिंपल मैसेज प्रिंट कर दे रहा हूँ, अगर 1 है तो नॉट इवन और एल्स सेल्स a+2, 4 इक्वल्स टू इवन एंड इफ। ये मेरा इफ कंडीशन मैंने लगा दी है, और अब मैं अपने लूप को भी बंद कर देता हूँ। तो ये मैंने अपना एक सिंपल प्रोग्राम बना लिया। चलिए इसको रन करते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये मैंने रन किया, इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें एक प्रॉब्लम हो गई है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है, मैंने अभी तक इसको a को इंक्रीमेंट नहीं किया है, या की वैल्यू को बढ़ाने के लिए कुछ कोड नहीं लिखा है, इसलिए मेरा प्रोग्राम या मेरा लूप सही तरीके से नहीं चल रहा था। और यहाँ पे मुझे इस लूप को बंद करना था, तो ये मैंने बंद कर दिया है। पता नहीं ये कैसे डिलीट हो गया था। तो इसको मैं फिर से रन करता हूँ और रन करके देखता हूँ। ये देखिए पूरा जो वैल्यूज़ हैं 20 नंबर हैं, उसके लिए जो भी इवन है उसके सामने इवन लिखा आ गया, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इसके आगे इवन आ गया, और जो ऑड है उनके सामने ऑड आ गया। तो इस तरीके से मेरा ये जो लूप है ये काम कर रहा है।